नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15 जून तक बढ़ा दी गई पाबंदियां। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले इसे लॉकडाउन ना कहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए आंशिक लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने 15 से 30 मई तक के लिए पाबंदियों का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाबंदियों को बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए लोगों से सहयोग की अपील भी की है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी अपील किया कि इसे लॉकडाउन ना कहे। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले घट रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लागू नहीं किया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को सुबह पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 16,000 नए केसेज दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 153 लोगों की मौतें हुई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक कोरोना वायरस से 13,18,203 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस के चलते अब तक 14,827 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बंगाल में फिलहाल 1,23,377 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जो यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सिक्किम में लॉकडाउन के बीच मामलों में भारी उछाल। 24 घंटों में सामने आए 408 नए मामले, एक ने गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है और कुछ हद तक मामलों में कमी आनी शुरू हो चुकी है। देश का हर राज्य इससे अछूता नहीं है। पहाड़ी राज्य सिक्किम में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच 24 घंटों में आज रिकॉर्ड 408 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं एक ने अपनी जान गंवाई। बढ़ती संक्रमण के मद्देनजर सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन जारी है। सरकार के द्वारा बताया गया है कि जरूरी परिसेवाओं और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, बाकी सब कुछ लॉक रहेगा। इस बीच 24 घंटों में राज्य के पूर्व जिले में 216 मामले, दक्षिण जिले से 110 मामले, पश्चिम जिले में 75 मामले और दक्षिण जिले में 20 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं राज्य में एक्टिव केसेस की बात करें तो राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3,604 रही है। डिस्चार्ज रेट 10,158, मृतकों की संख्या 240 और राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 14,214 रही है। सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला, एक व्यक्ति में पाया गया संक्रमण। सिलीगुड़ी में ब्लैक फंगस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब एक महिला के बाद एक पुरुष में म्यूकोमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस का संक्रमण पाया गया है। वह व्यक्ति सिलीगुड़ी के प्रधान नगर का निवासी बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण दिखने पर उसे 24 मई को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले उसका इलाज शहर के एक नर्सिंग होम में चल रहा था। बताया जाता है कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दूसरी ओर मरीज के परिवार वालों ने उसे कोलकाता के पीजी अस्पताल में ले जाने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार सेनगुप्ता ने कहा कि इस शख्स को कुछ दिनों पहले ही कोविड हुआ था। उसे हाई ब्लड शुगर है। उसकी नाक, मुंह और बाईं आंख में ब्लैक फंगस के संक्रमण पाया गया है। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশনের থেকে তারা কিছু অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর পাঠিয়েছেন। সেটা 10 লিটারের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা এই কোভিড পরিস্থিতিতে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন 24/7, তাদের হাতে আমরা কিছু অক্সিজেন সিলিন্ডার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তুলে দিচ্ছি এবং এগুলো মূলত একেবারেই প্রান্তিক এবং গরিব মানুষদের জন্য, যাদের কাছ থেকে কোনো রকম কোনো পয়সা নেওয়া হবে না।
এখানে শিলিগুড়ির বিভিন্ন গণসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা যে কাজটাকে করে আসছেন তাদেরকে ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশন, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে তাদের কাছে হচ্ছে যে এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরটাকে তুলে দিচ্ছে, যাতে 24/7 সেই গরিব মানুষগুলোর কাছে এটা পৌঁছতে পারে। দেখুন, এই মুহূর্তে পরিস্থিতিতে যেটা আছে সেখানে আমরা মনে করছি যে অক্সিজেনের ক্রাইসিসটা কিছুটা হয়তো কমেছে, কিন্তু একেবারেই প্রান্তিক এবং গরিব মানুষেরা যারা হচ্ছে যে হাসপাতাল পর্যন্ত আসবার আগেও তাদেরকে এই সাপোর্টটাকে প্রয়োজন। আরেকটি শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল লিভার ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মানুষগুলোর কাছে একটা অন্তত ভরসার জায়গা পৌঁছতে চাইছি শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে, সেখানে অন্তত অক্সিজেনের অভাবে কারোর যাতে মৃত্যু না হয়। দেখুন, উনিও আগের যে ভদ্রমহিলা ভর্তি ছিলেন তার মতো উপসর্গ নিয়েই ছিলেন। তিনি অনেকদিন ডায়াবেটিক ছিলেন, অবশ্য কোভিড টেস্ট করে নেগেটিভই পাওয়া গেছে। তারও চোখে ব্যথা, দেখতে অসুবিধে, নাক বন্ধ, ডিসচার্জ হওয়া এসবগুলো ছিল। তো সাসপিশন হয়, ইএনটির আন্ডারে ভর্তি হয়, স্যাম্পল পাঠানো হয় মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে, এবং মাইক্রোবায়োলজিতে যে রিপোর্ট প্রাথমিকভাবে পাওয়া গেছে সেখানে সাজেস্টিভ অফ মিউকরমাইকোসিস। আমি বারবারই একটা কথা বলি যে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হচ্ছে মিসনোমার, ওই ফাঙ্গাসের নাম কিন্তু ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নয়, মিউকরমাইকোসিস। তো সেটা ডায়াগনোসিস হয় না। তারপর এমআরআই ব্রেনও করা হয়েছে, ডেফিনেটলি ওনার নাক, চোখের অংশ, এমনকি ব্রেনের দিকেও, কারণ চোখের পেছন দিক দিয়ে অপটিক নার্ভ তো ব্রেনে যায়, তো সেটা হচ্ছে সংযোগ, তো সেখানেও কিছুটা এফেক্টেড আছে। এখন ওনারা চেয়েছিলেন, অ্যাকচুয়ালি খবরে প্রকাশিত হয়েছিল, তো এসএসকেএম হচ্ছে এপেক্স ইনস্টিটিউট, তো ওনাদেরই আত্মীয় স্বজনদের একটা অংশ চাইলেন যে যদি কলকাতায় নিয়ে গেলে ওনাদের মনে হয়েছে যদি বেটার হয়, যদিও তার আগে আমাদের এখানে তো সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে, তো ওনারা এসএসকেএমে নিয়ে গেছেন, এখন এসএসকেএমে ভর্তি হয়ে। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए राहत कोष गठित करेगा सिलीगुड़ी नगर निगम। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने कहा, सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में कोरोना से काफी संख्या में लोग प्रभावित है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से रिलीफ फंड गठित कर कोरोना प्रभावित लोगों के लिए सहायता राशि संग्रहित की जाएगी। ये राशि कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए खर्च की जाएगी। गुरुवार को एक पत्रकार सम्मेलन में गौतम देव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में चक्रवाती तूफान यास का खास असर नहीं देखा गया, पर कोरोना वायरस से काफी संख्या में लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत कोष से संग्रहित राशि कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा, नगर निगम के विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसे खर्च करने में कानूनी जटिलताएं है, इसी कारण से राहत कोष की স্থাপনা কি গই है। আমাদের দেশ এবং রাজ্য একটা আপৎকালীন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোভিড-19 তার সেকেন্ড ফেজ, এবং তার সাথে সারা রাজ্য যুদ্ধ চলছে। একদিকে ভ্যাকসিনেশন, তার সাপ্লাই চেনটা খুবই বাজে কেন্দ্রীয় স্তরে, তার মধ্যে রাজ্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছতে। দ্বিতীয়ত, কোভিড আক্রান্ত যারা, তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, তাদের পাশে সাপোর্ট নিয়ে দাঁড়ানো রাজ্য সরকার, এবং তার পাশাপাশি আমরা পুর নিগমে ওই কাজটা করছি। আপনারা জানেন যে গত 7ই মে নতুন সরকার, জনগণের সরকার, মামাটির সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি শিলিগুড়ি পুর নিগমের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নতুন করে গঠন করেছেন। আমাদের 4 জনকে তিনি মনোনীত করেছেন, এবং বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সরকারি নির্দেশনামা জারি হয়েছে। আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারম্যানের নামে একটা আমরা রিলিফ ফান্ড তৈরি করছি। এই ফান্ডে আমরা আপৎকালীন যে অসুবিধাগুলো হবে, আমফান এর পরবর্তীকালে ইয়াস, যদিও এখানে তার প্রভাব অতটা বেশি হয়নি, বিশেষ করে কোভিডে যারা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তাদের পরিবারের
অসহায় অবস্থার মধ্যে তাদের কিছু আর্থিক সহায়তা বা অন্য কোনো খুব এক্সট্রিম এমার্জেন্সিতে কাউকে সহায়তা করা। একটা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অথবা চেয়ারম্যানের একটা পাওয়ার আছে, কিন্তু সেই পাওয়ারটা খুব লিমিটেড পাওয়ার, নাম্বার 1। আর নাম্বার 2, কর্পোরেশনের আর্থিক তহবিলের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই, স্বাস্থ্য ভালো নেই। এখানে ইনকাম আর এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে অনেকটা তফাৎ। একটা ফিসকাল ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিপ্লিন যেটা দরকার সেটার প্রচুর অভাব আছে। সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করছি, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আমরা দেখছি। जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज में वैक्सीन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन देने की समय सीमा गुरुवार को खत्म होने की खबर सुनते ही लोग भारी संख्या में जलपाईगुड़ी के फार्मेसी कॉलेज में वैक्सीन लेने पहुंचे। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन देने का काम फिलहाल समाप्त हो रहा है, इसलिए सुबह से ही बारिश में भी बुजुर्ग काफी संख्या में यहां जमे हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कूपन के जरिए सिर्फ 400 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। সাইটের উদ্দেশ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, আজকে লাস্ট ডেট, এবং তার পরবর্তী যার জন্য ভিড়টা ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ, এর পরবর্তী কবে দিবে কেউ বলতে পারছে না, হ্যাঁ, আমরা তো কিছু বলতে পারছি না। তো এখন যার জন্য এই কারণেই সকালবেলার থেকে প্রচণ্ড ভিড়, হ্যাঁ, এখানে প্রায় কম করে 300 উপরে লোক আছে এখন আপাতত, 300-350 লোক হবে। এই 2-1 दिन কম ছিল, আজকে লাস্ট ডেট বলে ভিড়টা বেশি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages,
VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार में चीते को गाड़ी से कुचलने के बाद उसके शरीर को छुपाने के प्रयास में लगे थे आरोपी। अलीपुरद्वार जिले के मादरीहाट थाना अंतर्गत रंगलिया बजाना इलाके के 34 नंबर एशियन हाईवे पर छोटी गाड़ी चालक ने एक पूर्ण वयस्क चीते को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उक्त चीते की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी चीते की बॉडी को अपनी गाड़ी में लेकर भागने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के नजदीक इस गाड़ी को रोक लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी होने के डर से गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और चीते के शव को बरामद भी कर लिया है। गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है, जिसके कारण गाड़ी का मालिक का पता लगाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग और पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है और जांच में जुटी हुई है। अराउंड ওই 2:10 এরকম নাগাদ আমাদের একটা অফিসারের কাছে ইনফরমেশন আসে যে একটা বাঘকে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টলি মেরে দিয়েছে, আর ওই গাড়ির যে অকুপেন্সরা ছিল তারা বার এসে ওই বাঘটাকে ঢুকিয়ে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। তো সঙ্গে সঙ্গে ইনফরমেশন পাওয়ার পরে আমাদের ওই রাঙালি বাজার টোল ইনফর্ম করা হলো, ওখানে গাড়িটাকে আটকানো হলো। আমাদের নাইট ভ্যান অফিসাররা গিয়ে ওকে আটক করে, বাট ইন দ্য মিন টাইম ওই যে ড্রাইভার আর যে অকুপেন্ট ছিল ওরা পালিয়ে যায় গাড়ি থেকে। গাড়ি সার্চ করা হলো, গাড়ি সার্চ করার পরে ওই কাগজটা পাওয়া গেছে ওই লেপোর্ডের। তো ওটাকে থানা আনা হলো আর সঙ্গে সঙ্গে ফরেস্টকে ইনফর্ম করে আমরা ফরেস্টকে হ্যান্ড করে দিলাম। तृणमूल कांग्रेस की लीगल सेल ने कोरोना को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, लोगों में बांटे मास्क व सैनिटाइजर। तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। तृणमूल छात्र परिषद की लीगल सेल के सदस्यों ने गुरुवार को जलपाईगुड़ी के स्टेशन रोड स्थित सर्किट बेंच के सामने राहगीरों व आम लोगों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। लीगल सेल के सदस्यों ने लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी बांटे। इसके साथ ही संगठन के सदस्यों ने लोगों से मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने की नसीहत दी। लीगल सेल के संयोजक प्रीतम दास ने कहा कि आज स्टेशन रोड के साथ साथ समाजपाड़ा, थाना मोड़ समेत विभिन्न इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संगठन के सदस्य संतोष मिश्रा, सौरभ मलिक व अन्य उपस्थित रहे थे। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্টেটের যে লিগাল সেল উইংটা, লিগাল সেলের উইংয়ের থেকে আমরা এটা আজকে দিচ্ছি। সব নিডি পিপলদের আমরা স্যানিটাইজার দিচ্ছি, 2টো মাস্ক দিচ্ছি আর একটা সাবান দিচ্ছি। আমাদের লিগাল সেলের স্টেট লেভেলের অর্গানাইজেশন, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে আমরা এটা এখন থেকে করবো। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এটা হয়েছে টিএমসি লিগাল সেলের উদ্যোগে। আমরা এটা দিয়ে স্টার্ট করলাম। নেক্সট এরপরে আমরা অক্সিজেনের যে সিলিন্ডারের যে কমিটা আছে ওটা নিয়ে আমরা নেক্সট প্ল্যান করছি। ওটা ডোনেট করে আমরা অক্সিজেন বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবো টিএমসি লিগাল সেল। गरीबों के लिए शुरू हुआ खुला बाजार, लोग मुफ्त में ले जा रहे जरूरत के सामान। कोरोना महामारी काल में कई परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण काफी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। अलीपुरद्वार जिले के सेतु नामक स्वयंसेवी संगठन ने इन लोगों के कल्याण के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।
स्वयंसेवी संगठन की ओर से गुरुवार को गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए खुला बाजार का आयोजन किया गया। जरूरतमंद लोग इस बाजार से अपनी आवश्यकता की चीजें मुफ्त में ले जा रहे हैं। अलीपुरद्वार जिले के भाटीबाड़ी क्षेत्र में लगा यहां खुला बाजार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। स्वयंसेवी संस्था के अधिकारी सुदीप शाह ने बताया कि कोरोना काल की शुरुआत होने से ही वे आम लोगों के कल्याण के लिए तरह तरह के सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण बीच में रोकना पड़ा वैक्सीनेशन का काम। पुलिस हस्तक्षेप के बाद दोबारा शुरू हुआ टीकाकरण। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा दलवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण वैक्सीनेशन का काम बीच में ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि चोपड़ा प्रखंड के लोगों ने लाइन में खड़े होकर भी कूपन नहीं मिलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वैक्सीन की पहली खुराक लेने आए लोगों ने आरोप लगाया, गुरुवार सुबह से लाइन में खड़े होने के बाद भी उन्हें कूपन नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र की जानकारी दी गई है कि आज 250 कूपन जारी करने के बाद भी लाइन में लोग खड़े हो रहे थे। हर कोई कूपन की मांग कर रहा था। इतनी बड़ी संख्या में यहां वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं है। इधर खबर मिलते ही पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुट गई। लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य केंद्र में कुछ देर के लिए टीकाकरण रोक दिया गया। बाद में हालात सामान्य होने के बाद पुनः टीकाकरण शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मोहिसीन हुसैन के मुताबिक समस्या तब पैदा हुई जब लाइन में लगे सभी लोगों ने वैक्सीन की मांग शुरू कर दी। এটা হলো এদের রুলস, যেটা সরকারিভাবে যেটা আছে 300 স্লিপ এরা সকালে ইস্যু করে দেয়, 9টা থেকে ইস্যু করে, 9টা 10টার মধ্যে শেষ করে দেয়। দেওয়ার পরে যারা স্লিপ পায় না তখন তাদেরকে আর দেওয়া হয় না। তার পরবর্তী আগামী কালকে দিন। আপনি স্লিপ পেয়েছেন? হ্যাঁ আমি পেয়েছি। হলো আপনার? হ্যাঁ আমার তো হলো। যেহেতু আমাদের ভ্যাকসিন আপনারা জানেন যে খুব সীমিত ভ্যাকসিন, তো আমাদের একটু সকালে যারা লাইন দিয়েছিল আর্লি মর্নিং ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, তো যারা কুপন পেয়েছিল ওদের ভ্যাকসিন হচ্ছে। আর কিছু জন একটু কুপন পায়নি, ওরা তাই বলছিল যে ওদের দাবি যে আজকে কুপন, তো আজকে তো ওইভাবে কুপন দেওয়া যায় না। কালকে কত ভ্যাকসিন হবে সেটা তো আমাদের সন্ধ্যায় ডিসাইড হবে কত ভ্যাকসিন আসবে না। कोरोना पीड़ितों को भोजन पहुंचाने घर घर जाएंगे शिक्षक, टीचर एट द डोर परियोजना शुरू। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए द्वारे शिक्षक अर्थात दरवाजे पर शिक्षक योजना लागू की गई है। पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति की जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की पहल पर जिले के कोरोना पीड़ितों व गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को जलपाईगुड़ी में टीचर एट द डोर नाम की सेवा शुरू की गई। गुरुवार को शहर के समाजपाड़ा स्थित समिति के कार्यालय और जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय भवन में इस योजना की शुरुआत की गई। इस सेवा के तहत समिति के शिक्षक कोरोना प्रभावित लोगों के घरों का दौरा करेंगे और उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन जैसे चावल, दाल, चना, सोयाबीन आदि उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस अधीक्षक कृष्ण कुमार कल्याणी, जलपाईगुड़ी सदर के विधायक प्रदीप कुमार वर्मा, पश्चिम बंगाल तृणमूल माध्यमिक शिक्षक समिति के संयोजक अंजन दास समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। संयोजक अंजन दास ने इस योजना के तहत कहा कि 25 वार्डों के करीब 500 से अधिक कोरोना प्रभावित परिवारों को सूखा पौष्टिक भोजन पहुंचाया जाएगा। আমরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সারা জলপাইগুড়ি জেলাতে যারা কোভিড আক্রান্ত পরিবার রয়েছে সেই সমস্ত পরিবারের কাছে আমরা ফল, শুকনো খাবার এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সামগ্রী আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। সারা জলপাইগুড়ি জেলাতে আমরা জলপাইগুড়ি পৌরসভার 25টি ওয়ার্ড সহ জলপাইগুড়ি জেলার যে আমাদের সাংগঠনিক 15টি ব্লক রয়েছে প্রতি সবকটা মিলে আমরা প্রায় 500 পরিবারের কাছে লক্ষ্যমাত্রা আমরা টার্গেট নিয়েছি পৌঁছাবো। তাদের বাড়িতে খাবারগুলো আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবো। এই জন্য আমাদের প্রকল্পটার নাম দেওয়া হয়েছে দুয়ারে শিক্ষক। হ্যাঁ, তাই আমরা শিক্ষক মশাই যারা সেকেন্ডারি লেভেলের শিক্ষকরা রয়েছি তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সেই করোনা আক্রান্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকবো। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।